सबको मिल रहे। हम श्रीकांत भाई से बहुत उम्मीद लगाए हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, श्रीकांत भाई को कांग्रेस के हिसाब से, और आगे भी इंशाल्लाह अब काम अच्छा होगा। इससे पहले भी इनके डैडी खड़े हुए थे, काम अच्छा किए थे, कोशिश किए थे उन्होंने भी, और इनके लड़के खड़े हुए हैं श्रीकांत भाई जी। इंशाल्लाह इनको सपोर्ट कीजिए। ये हमारे यंग स्टार है जो है एडवोकेट श्रीकांत कामर्दू साहब, इनको सपोर्ट कीजिए और इनके वोट दीजिए। इस रैली का उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी को चुनो। कांग्रेस पार्टी, इनके पापा श्रीकांत, इनके पापा कामूर्ति, वो हमारे लिए बहुत सपोर्ट किए, आज तक हमको लेकर चले। हम आगे भी हम चाहेंगे कि बच्चा हमारा जीत कर आए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। मैं जितनी भी मेरी माँ बहनें भाई है सबसे क्या बोलते रहे गुजारिश करूँगी कि इनको जिता कर लाओ। 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको सपोर्ट करो, 1 नंबर बटन दबाओ और कांग्रेस को जीत कर लाओ। पूर्ण बहुमत से हमें जिताना है। हम हमारे सबकी कोशिश यही लगी, और सुबह से आज हम लोग रैली किए हुए, हर बिल्डिंग, हर घर, हर दरवाज़ा, हर चौखट पर हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, और उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लोग इंशाल्लाह 15 तारीख को घरों से निकल कर कांग्रेस को वोट देंगे, और जिनकी निशानी कांग्रेस और 1 नंबर बटन है, ध्यान में रखना है, 1 नंबर बटन को ही दबाना है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताना है श्रीकांत साहब को। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से अभी जस्ट आज तो संडे हम लोग का छुट्टी है, बट जो रैली जो बड़े मतलब इतने जो नंबर ऑफ लोग जो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, और इतने जो रैली वगैरह जो चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो उसमें जो 18 नंबर ढ से जो खड़े हुए हैं एडवोकेट श्रीकांत साहब, हमारे जैसे यंगस्टर है, और वो उतने गर्म खून के हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब कुछ तरह से ये बदलाव करे। मैं सभी लोगों से यही विनती करूँगा और सबसे गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से मतलब इन्हें एडवोकेट श्रीकांत साहब को जिताए, और 15 तारीख को सभी लोग, ये हमारा वोट हमारा हक है, और ये हक को पूरा करें, 1 नंबर बटन दबाए, पंजे पे दबाए। नहीं, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ये बात कहनी है कि वार्ड अपना 18 जो है, यहाँ पे मेरे को, जहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन चुनने का मौका मिलना था, मेरे को आज की डेट में 1 ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि सबसे बहुत गलत है, क्योंकि मेरे को संविधान ने अधिकार दिया था 4 नुमाइंदा चुनने का, मेरे खुद का हक का, बट अभी मेरे को 1 ही चुनने का मौका मिल रहा है। तो उसमें भी जो भी चल रहा है, जिस तरह का माहौल है, अभी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे नगर सेवक है जो मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग शहर हैं, तो कुछ भी हालत बदल नहीं हुआ है। जो 5 साल पिछले 10 साल से है, गटर के प्रॉब्लम्स, पानी के प्रॉब्लम्स वैसे के वैसे ही है। ना वो आते हैं कभी पूछने के लिए, हाल पूछने के लिए, ना कुछ भी, उनको परवाह भी नहीं है हमारी, हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। तो मतलब आपका कहने का ये है कि ये श्रीकांत साहब जो अभी आपके वार्ड का जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, आप इन्हें पसंद करते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग इस बार तो सही हम लोग एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी यंग हूँ, और वो सामने जो मेरे अभी यंग है श्रीकांत जी, तो वो हम उसी तरह से देख रहे हैं कि वो यंग पैशन रखते हैं, तो कुछ कर दिखाएंगे। एक भरोसा तो है, इस बार उनको एक चांस तो देना चाहिए, ऐसे मुझे तो लग रहा है। क्या आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, मैं तो मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, ये देखिए, सबसे पहले एक नौजवान है, आज की डेट में नौजवानों का युग चल रहा है, नौजवानों की ही ताकत है, तो उनको देखिए, और उनको एक जज्बा दिख रहा है, क्योंकि 3 नुमाइंदा ने तो पीछे ले लिया है, और जो दिख रहा है ना अभी वो डट के खड़ा है ना, तो उनको ताकत देना चाहिए। मैं मतदार हूँ, तो उस हिसाब से उनको ताकत दूंगा, मैं खुद दूंगा, और मेरे सारे नौजवान भाई जितने भी हैं यहाँ पे मतदार,
उनको भी मैं अपील करूँगा कि 1 नंबर का बटन दबा के। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं संडे का दिन है, हम लोग दामनकर नाका से रैली शुरू किया है। अमीना कंपाउंड, रोशन बाग, मोहसिन कंपाउंड, यहाँ से होते हुए अजंता कंपाउंड, ऐसे हमने बहुत बड़ी रैली निकाली थी। बहुत तादाद में पब्लिक अपने आप जुड़ने लग गई है। इससे ये मालूम पड़ता है कि लोगों का कांग्रेस के प्रति और एक पढ़े लिखे उम्मीदवार के प्रति कितनी उम्मीदें हैं। वो आगे आके बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि एडवोकेट साहब हम आप ही को चुनकर लाएंगे। तो लोगों के दिल में ये जो प्यार देखकर बहुत मुझे खुशी का एहसास हो रहा है। 15 तारीख को मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भारी से भारी लोगों मतदान करेंगे और कांग्रेस पे मतदान करके मुझे विजयी बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने कई लोगों का जो है कि सर्वे किया, तो लोगों का कहना है कि मतलब आप एक यंग व्यक्ति हैं और युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों का मानना है, इसलिए लोग समर्थन में आपके जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में आप क्या करते हैं? बराबर आपने कहा, क्योंकि यंगस्टर को मालूम है कि वही लोग कुछ करके दिखा सकते हैं। पॉलिटिक्स में अगर आना है तो यंगस्टर लोग को आना है, क्योंकि सिस्टम जो इतना ख़राब चल रहा है, अगर उसको साफ़ करना है तो उसमें उतरना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, अगर गटर को साफ़ करना है तो गटर में तो उतरना ही पड़ेगा। तो यंगस्टर की यही सोच है, पढ़े लिखे उम्मीदवार को हमें आगे लाना है और वही कुछ नया विजन ला सकते हैं। उनका जो विजन है मेरे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, इसीलिए उनका ये सोच है कि हमारा मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है वो उनकी सोच है, वो हम लोग आगे करने जा रहे हैं। इसलिए पूरी युवा पीढ़ी जो है मेरे साथ में, मेरे समर्थन में उतरी है। आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से बस यही अपील करता हूँ, वार्ड नंबर 18 में आप सब लोगों ने देखा है, जहाँ पे 4 वोट गिने थे, बीजेपी ने 3 वोट हमसे छीन लिए हैं। लोकशाही के अंदर हम लोग जी रहे, लेकिन वहाँ पे हुकुमशाही की तरफ जाने लग गए। ये चीज़ को हमें रोकना है, वोट का बंटवारा रोकना है। सभी मेरे मतदार भाई और बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, किसी भी लालच में बहकावे में ना आते हुए 15 तारीख को भारी से भारी तादाद में घर से निकल कर वोटिंग करने आए और 1 नंबर के बटन के ऊपर पंजा निशानी के सामने भारी से भारी मतों से मुझे विजयी